Hello everybody, नमस्कार। माय नेम इज़ विकास कुमार। वेलकम टू आवर चैनल द एथिकल ब्यूरोक्रेट। आप में से बहुत लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि एक सिंपल सीसैट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जिसके मदद से आप जो है ये सीसैट पेपर को आराम से क्वालिफाई कर पाओ। राइट, वी ऑल नो कि हमें 33% मार्क्स चाहिए, दैट इज हमें 67 मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर दिस सीसैट पेपर। ठीक है, सो एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है जिसके मदद से वैसे लोग आराम से क्वालिफाई कर पाए जिनका ये क्वांट सेक्शन बहुत वीक है ना। अब हुआ क्या है ना, हुआ ये है कि 2023 के पेपर के बाद से सीसैट पेपर का बहुत ज्यादा डर है लोगों में, बहुत ज्यादा डर है। राइट, क्यों? क्योंकि 2023 में हुआ क्या कि देखो, वी ऑल नो कि जनरल स्टडीज का पेपर जो था वो बहुत टफ था। राइट, इसके बाद भी एस्पिरेंट्स ना जनरल स्टडीज के पेपर के कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे थे, कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे, लेकिन उनका प्रीलिम इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि उनको सीसैट पेपर में 33% मार्क्स नहीं आया। एंड वो सिर्फ ये कारण था क्योंकि ये सीसैट पेपर बहुत टफ था, कैट के लेवल का था। राइट, एंड लोगों को पता ही नहीं था कि करना कौन सा सेक्शन सॉल्व करना है। राइट, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है जिसको फॉलो करके हम लोग आराम से ये सीसैट पेपर को क्वालिफाई कर लें, खासकर वैसे लोग जिनका क्वांट मैथ सेक्शन जो है वो कमजोर है थोड़ा सा। अब देखो, ये कुछ आपको मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट कि मैथ्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए 2024 में। राइट, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछे गए, इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। राइट, ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हो 2023 में मैथ्स में 43 क्वेश्चन, रीजनिंग में 11 क्वेश्चन, इंग्लिश में 26 क्वेश्चन। राइट, तो हमारा एक एक सेक्शन को लेके क्या अप्रोच हो सकता है वो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। राइट नाउ, एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपको सीसैट पेपर क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा। बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपका सीसैट पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। एंड अगर आपको कोई ये बात कह रहा है ना कि आपका सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा विदाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको अंधेरे में रख रहा है। राइट, एंड ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप एक बार यूट्यूब ओपन करो एंड उसमें आप देखो जबरदस्ती का सीसैट पेपर में क्वांट सेक्शन में जो टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, वो टफ क्वेश्चन यूट्यूब पे सॉल्व करा के आपके अंदर जबरदस्ती का डर क्रिएट किया जा रहा है। राइट, जबरदस्ती का फियर क्रिएट किया जा रहा है। आपका पर्पस तो सिर्फ इतना है ना कि 33% मार्क्स आ जाए। राइट, आपका पर्पस तो यही है ना कि 66-67 मार्क्स आ जाए आपको। अरे चलो, 66-67 मार्क्स से नहीं होगा, हम कह रहे हैं कि 80-85 मार्क्स टारगेट करते हैं हम लोग। राइट, क्यों हमें 200 में क्यों 150 मार्क्स चाहिए? क्यों नहीं चाहिए ना, आपको जनरल स्टडीज पेपर भी तो पढ़ना है। तो इन सब चीजों को दिमाग में रख के आपको ये क्वांट के टफ क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। राइट, हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि हमें कैसे भी करके ये 85 मार्क्स के आसपास हम आ जाएं, हमारा मतलब अच्छे से आ जाए, जिससे हमें ये डर ना हो कि पता नहीं जनरल स्टडीज पेपर का कट ऑफ तो क्रॉस हो रहा है, पता नहीं सीसैट पेपर क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए सिंपल सा क्या स्ट्रैटेजी है कि आपको ये इंग्लिश, आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फोकस देना होगा, बहुत ज्यादा, मतलब इस पे फोकस आपको देना होगा। एंड ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही एकमात्र कारण है ना कि जो यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर होता है, राइट, एंड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आपको आंसर्स होते हैं, वो जो यूपीएससी के आंसर में एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर में जो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस दिखता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये इंग्लिश पेपर, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन है इसके कारण दिखता है। हम लोग इसके बारे में, इंग्लिश सेक्शन, हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के बारे में करेंगे बात थोड़ा सा। राइट, क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करना है, इसके बिना होगा नहीं कुछ। बट बिफोर दैट एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मैथ्स में मिनिमम क्या करना है एंड रीजनिंग में हमें क्या करना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले ये देखो, ये आपके प्रीवियस ईयर के मैथ्स के सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज सॉरी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। जैसे नंबर सिस्टम से कितना क्वेश्चन पूछा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। अब जिनका क्वांट कमजोर है, जिनको मैथ्स में शुरू से डर लग रहा है, उनके लिए ये सेक्शन इस सेक्शन का एक एक चैप्टर तो उनके लिए मतलब नाइटमेयर ही है। राइट, तो हमारा काम क्या होना चाहिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, क्योंकि हमें 33% मार्क्स के आसपास लाना है, चलो और बढ़ के हमें 85 मार्क्स लाना है अगर, तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें नंबर सिस्टम, सिर्फ एक ये चैप्टर नंबर सिस्टम पे हमें बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। राइट, तो क्वांट में एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लो कि आपको नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, राइट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। राइट, एंड इसमें जो
भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 2024 में देख लो 19 क्वेश्चन, 2023 में कुछ 22 क्वेश्चन के आसपास, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक, अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल का अगर आप नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ लेते हो। अच्छा ठीक है, फिर सोर्स क्या होगा इसके लिए? तो सोर्स आप यूट्यूब पे मतलब n नंबर ऑफ प्लेलिस्ट है, n नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, जहाँ से आप ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो आराम से, ये पर्टिकुलर नंबर सिस्टम वाले सब्जेक्ट को, चैप्टर को, सॉरी। जैसे सिर्फ हम आपके रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, जैसे राकेश यादव सर हैं, राइट, तो राकेश यादव सर के YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है नंबर सिस्टम का, राइट, जाओ इस वीडियो को देखो ना 1 से 2 बार, बहुत बेसिक से बताया हुआ है। जिनको कुछ भी नहीं आता ना मैथ्स में, वो भी समझ जाएंगे यहाँ। अब पीपल इसके बारे में, लोग इनके बारे में बात करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि SSC के ये सर हैं, तो भाई UPSC में कैसे, मतलब ये इनके पढ़ाए हुए से चल सकता है? एकदम चल जाएगा ना, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। एंड ये फ्री में बहुत अच्छे लेवल पे मतलब पढ़ाए हैं सर ने, राइट। इसके अलावा भी, इनके अलावा भी अगर आपको कहीं मिलता है तो आप उससे ही पढ़ लो। लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि मैथ्स में क्वांट सेक्शन में आप ये नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से कर लो। सिर्फ एक चैप्टर, बाकी कोई भी चैप्टर पे आपको कुछ भी नहीं देखना है, अभी फिलहाल नहीं देखना है, राइट। तो क्वांट में हम लोग एक चीज डिसाइड कर लिए कि क्वांट में हमें नंबर सिस्टम पे मतलब बहुत अच्छे से करना है। हमको जहाँ तक मतलब ध्यान आ रहा है, शायद राकेश यादव सर के का जो प्लेलिस्ट है नंबर सिस्टम का, उसमें 10 से 12 लेक्चर्स है, उसमें पूरा ये नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट कराया है, राइट फ्रॉम वेरी बेसिक। ठीक है, तो ये आपका अगर कर लेते हो तो आप देख लो ना, मतलब इतना क्वेश्चन आप मैंने आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है बात। तो जहां आप ये टॉपिक को कंप्लीट करते हो, आप जंप करो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपका बेस यहाँ बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, राइट। अब हम मान के चल रहे हैं कि आप यहाँ पे इनके चैनल को, इनके लेक्चर्स को आपने पढ़ा होगा, राइट। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखो, सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो विजन IAS के वेबसाइट पे CSAT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइडेड है ईयर वाइज, राइट। आप वहां से मदद ले सकते हो, आप वहां से सोल्यूशन समझ सकते हो कि अच्छा इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है तो वो किस प्रकार से सॉल्व होगा, राइट। तो क्वांट में नंबर सिस्टम हमारा डन। ठीक है, नाउ इसके बाद रीजनिंग में अगर बात करें तो रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक आइडिया है चीजों का, तो आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। एंड वो भी कहाँ से हम बता देते हैं, वो विजन IAS के ही वेबसाइट से जाओ, राइट, वहां से क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे, इनके ही सोल्यूशन को समझने का प्रयास करो। ऐसे करके आप कम से कम 2013 से 2023-24 तक का आप कर लीजिए आराम से, राइट। रीजनिंग आपका डन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक एक चैप्टर पकड़ के आप पढ़ने जाओगे, आप फंस जाओगे। अब जैसे ये डायरेक्शन सेंस है, मान लो 2 क्वेश्चन आ ही रहा है, राइट, तो हो गया ना, इसमें थोड़ी कुछ आपको सीखने का जरूरत है। अगर कुछ एक मतलब नॉर्मल सा बात यही ना है कि अगर मान लो समझना है कहीं, तो हो सकता है आपको क्लॉक चैप्टर, कैलेंडर चैप्टर में दिक्कत हो, तो देख लो, ये सब के लिए भी यूट्यूब पे छोटा छोटा लेक्चर अवेलेबल है, वहां से एक बार बेस डेवलप कर लीजिए। छोटा छोटा लेक्चर है, मतलब हमको लगता है कि आधा घंटा का लेक्चर होगा, वहां से कंसेप्ट सीख लीजिए। एंड फिर वो कंसेप्ट को आप यहाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विजन IAS के वेबसाइट पे है, आप वहां से सॉल्व करो। नहीं समझ में आ रहा है, उनके सोल्यूशन को देखो। अब ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, राइट, ये कोडिंग डिकोडिंग, इसके लिए आपको थोड़ी कोई एक एक क्लास करना है, तो डायरेक्टली आप जंप करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो सोल्यूशन को देखिए, जो सोल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड करा है। क्लियर है? ठीक है, तो सिंपल सा अभी तक वी हैव सीन कि क्या क्या देखा हमने देखा कि क्वांट सेक्शन में हमें करना है नंबर सिस्टम। ठीक है, आप कहीं से भी कर लो, ठीक। मैंने आपको एक बता दिया, क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, राइट, अच्छा है राकेश यादव सर का। अगर आपको दूसरा भी देखना है, दूसरा भी देखो। मेरा राकेश यादव सर से कोई लेना देना नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू, राइट। तो आप पहले तो एक लेक्चर देख लो, उसके बाद आपको नंबर सिस्टम का क्या करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक, खुद से सॉल्व करना है। अगर फंसते हो तो विजन IAS के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ सोल्यूशन प्रोवाइडेड है ईयर वाइज, उसको रेफर करिए, समझने का प्रयास करिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। दैट्स इट, ठीक। नाउ सेकंड आता है रीजनिंग। क्या करना है रीजनिंग में? रीजनिंग में आपको डायरेक्ट विजन IAS के वेबसाइट पे जाके PYQ डाउनलोड करो CSAT का, एंड सॉल्व करने का प्रयास करो। अगर कोई एक टॉपिक है जो आपको लग रहा है, जैसे अभी हम बताएं आपको कि हाँ किसी किसी को क्लॉक, कैलेंडर, इन सब टॉपिक में दिक्कत होता है, राइट,
तो उसका छोटा छोटा लेक्चर्स है भाई यूट्यूब पे अवेलेबल, एन नंबर ऑफ लेक्चर्स है, थोड़ा सा मतलब सर्च कर लो एंड ये सब टॉपिक देख के डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं समझ में आ रहा है सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन समझने का प्रयास करो, राइट। अब हमारा जो थर्ड चीज आता है ना, थर्ड आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एकमात्र ऐसा है जो आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। इसका सिंपल सा कारण ये है क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे थे 2023 में जो कि जब एग्जाम दे के आए सीसेट पेपर, राइट, तो एग्जाम के बाद जब उन्होंने सीसेट पेपर का मार्क्स निकाला तो बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर से उन्होंने अपना आंसर मिलाया, राइट। किसी से 40 आया, किसी से उनका 50 आ रहा था, किसी से 35 भी आ रहा था, बट फाइनली एस्पिरेंट को आया कितना 67-68 मार्क्स के आसपास। एंड ऐसा हुआ क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये एस्पिरेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करा था एग्जाम में, राइट। एंड चूंकि उसने मतलब मैक्सिमम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला रहा था तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग आंसर दे रहा था एंड सब के हिसाब से वो मतलब फेल था, बट आए उसको इतने मार्क्स। तो हम यही बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपको करना क्या है। आपको करना ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कि यहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलना है, राइट। यहाँ आपको सोल्यूशन रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। कहाँ से रखना है सोल्यूशन? तो ये आपको विजन आईएएस से नहीं लेके यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से लेना है। किसके ऑफिशियल वेबसाइट से? यूपीएससी के। यहाँ आपको विजन आईएएस का सोल्यूशन नहीं रेफर करना है एंड सिंपल सा स्ट्रैटेजी आपको ये फॉलो करना है कि आप पैराग्राफ पढ़ो, राइट। उसके बाद आप सॉल्व करने का प्रयास करो कि अच्छा ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑथर कंक्लूजन क्या होगा या इन्फरेंस क्या है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। आप पहले खुद देखो कि अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से ये है, आपके हिसाब से ये है, ठीक है बात। एंड जब आप एक कॉम्प्रिहेंशन को, एक पैसेज को जब आप सॉल्व कर ले रहे हो, तब आप डायरेक्टली यहाँ यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से आंसर मिलाओ। आपको जरूरी नहीं है कि हाँ 2023 का पेपर उठाएं एंड 2023 का पूरा पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद हम सोल्यूशन से अपना आंसर मिला रहे, एकदम नहीं। आप एक एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को उठाओ, उसको सॉल्व करो। मान लो 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। अब ये चारों का ऑफिशियल आंसर क्या है वो देखो, राइट। मान लेते हैं कि ये आपका गलत हो गया ऑफिशियल आंसर के हिसाब से, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। तो फिर आप ये समझने का प्रयास करो कि ये दोनों यूपीएससी क्यों इसको सही मान रहा है। ये दोनों जो आपका गलत हुआ है 1 और 3, वो क्यों गलत हुआ? आप क्या सोच रहे थे, राइट, जिसके कारण गलत हुआ। एंड अब तो आपके पास आंसर पता है कि अच्छा ठीक है, इसका आंसर आपने ए मारा होगा टिक, इसका आंसर मान लेते हैं बी होगा। तो अब आप ये सोचने का प्रयास करो कि इसका आंसर क्यों यूपीएससी बी कह रहा है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका माइंडसेट यूपीएससी के माइंडसेट के साथ, यूपीएससी के माइंडसेट के जैसा आपका माइंडसेट डेवलप करेगा। यूपीएससी जिस डायरेक्शन में सोच रहा है, आप भी उसी डायरेक्शन में सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपने तो ए टिक करा था ना, इसका आंसर बी है। अब आप खुद से समझाओ, यहाँ आपका सेकंड वाला का तो आंसर आपका सही हुआ है, राइट। तो इसका मतलब है कि आपसे 1-2 आंसर भी तो सही हो रहा है ना। तो आप ये समझने का प्रयास करो कि यूपीएससी क्यों ये बी को सही बता रहा है। सिमिलरली मान लो ये 3 था, राइट, थर्ड क्वेश्चन, इसका आपने सी टिक करा होगा एंड इसका आंसर मान लो ए है ऑफिशियल। तो अब आप ये सोचने का प्रयास करो कि आखिर ऐसा पैसेज में क्या लिखा हुआ था कि ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी नहीं होके ए होगा। अगर ये आप नहीं करिएगा, हम सिंपल से आपको बता रहे हैं, अगर आप ये नहीं करिएगा तो क्वांट का जो हिसाब किताब है, क्वांट तो सॉल्व होगा नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई भी आपका मतलब सही नहीं करवा सकता है। क्यों? क्योंकि टीचर्स के खुद गलत आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स के खुद गलत आंसर आ रहे हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एकमात्र जो स्ट्रैटेजी है, वो एकमात्र स्ट्रैटेजी यही है कि आपको इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के रखना होगा, इधर सोल्यूशन, एंड एक एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, आंसर मिलाओ। आंसर गलत हो रहा है देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो कि यूपीएससी इसको आंसर क्यों मान रहा है। एंड अगर आप ये काम 2013 से 2023 तक आप कर लेते हो, राइट, कर लो, बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन आप कर लो ऐसे। उसके बाद अश्योरिटी है मेरा कि जो 2024 का, अभी तो ऑफिशियल आंसर की आया नहीं है, राइट, आप 2024 का इसके बेसिस पे, क्योंकि आप जब मतलब इस प्रकार से करोगे ना, तो आपका माइंडसेट यूपीएससी जिस डायरेक्शन में सोच रहा है उस डायरेक्शन में आप भी सोचना स्टार्ट कर दोगे, राइट। आप
इतना करने के बाद आप डायरेक्टली 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड आप अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर लिख के रख लेना, राइट। एंड जब यूपीएससी अपना ऑफिशियल आंसर की रिलीज करेगा तब आप मैच करना, आपका मोस्ट ऑफ द आंसर सही होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, राइट। बट आप टेस्ट सीरीज से ना, आपको अगर फोकस करना है टेस्ट सीरीज पे, अगर आप मान लो मार्केट से हार्ड कॉपी आप खरीद लेते हो, घर में ही सॉल्व कर रहे हो, तो आप उससे क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन ये टेस्ट सीरीज से ना आपको कभी भी नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले तक एक बार भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आंसर आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको क्वांट एंड रीजनिंग सॉल्व करना है, आप क्वांट रीजनिंग सॉल्व करते रहो, कोई इशू नहीं। लेकिन टेस्ट सीरीज से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं करना है। आप टेस्ट के, आप एक्चुअल एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक भी अगर आप सीसैट पढ़ रहे हो, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो बिलीव मी, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन, ये 27 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज 27 क्वेश्चंस के आसपास हर साल पूछता है, एंड आपको ना ये 27 के 27 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम में। एंड ये सिर्फ जो तरीका हम एक बताएं, बस वही तरीका है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है इसके अलावा। आप अगर कहीं, आप में से बहुत लोग क्लास वगैरह भी ज्वाइन किए होंगे ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें भी अगर बहुत कोई कुछ कराएगा ना तो यही कराएगा। तो ये काम आप घर में बैठ के आप खुद से भी कर सकते हो, राइट। एंड दूसरा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो बहुत टफ है, तो उसके पीछे आपको नहीं भागना है। आपको सिर्फ इस बात से मतलब रखना है कि आपको हर क्वेश्चन, जनरल स्टडीज का पेपर नहीं है ना कि आपको, हाँ ठीक है, एक फैक्ट ये आप देख लिए, अगर अगले बार रिपीट होगा तो आप सॉल्व कर लोगे। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि कोई एक बहुत टफ क्वेश्चन है, अगर आप वो सॉल्व कर लिए भी पूरे दिन में तो उससे हो क्या जाएगा। तो सिंपल सा बात ये ध्यान रखना है कि क्वांट के सेक्शन में नंबर सिस्टम पे फोकस कीजिए, रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, विजन आईएएस का सोल्यूशन उठाओ, जहां फंस रहे हो वहां सोल्यूशन देख के आगे बढ़ो, राइट। एक एक चैप्टर नहीं पकड़ के सॉल्व करना है। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो सिर्फ यही करना है आपको। 2023 आपको उल्टा स्टार्ट करना है, 2023, 22, 21, 20 ऐसे कर करके सॉल्व करिए। अगर आप 2013 से 23 तक भी नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आप 2020 से लेके 2023 तक सॉल्व करो, राइट। एंड इसके बाद ना आप 2024 का सॉल्व करके आप आंसर लिख के रखो, एंड जब ऑफिशियल आंसर की आएगा तब आप बताना कि आपका आंसर मैच, आपका मैक्सिमम आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। 100% सही होगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं। एंड जब आपका ये सारा कुछ हो जाता है, एंड उसके बाद अगर आपको जनरल स्टडीज के बाद भी, ये जनरल स्टडीज का भी आपका हो जाता है कंप्लीट सारा कुछ, एंड आपको समय मिलता है, तब आपको ये सारे अगर सब चैप्टर्स, एक एक चैप्टर करने हैं तो फिर आप करते रहो, राइट। लेकिन अभी जो मतलब बेसिक मिनिमम नेसेसिटी जो है वो यही है कि नंबर सिस्टम, रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ विजन आईएएस सोल्यूशन, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरफ, यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की एक तरफ, राइट। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो यूट्यूब पे ऐसे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर करके दिखाए जा रहे हैं, इससे आपको घबराना नहीं है, राइट। आपको पीएचडी करना नहीं है, ठीक है। एंड या I have already completed many of the subject previous year questions, and अगर आपको उसका PDF and other कोई update चाहिए तो you can join this Telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. So that's it for this video. Thank you very much. Jai Hind.